गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हैदराबाद में हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा किला के एकदम एंट्रेंस पर ही ये असलाह खाना है। असलाह खाना का अर्थ होता है शस्त्रागार, आर्मरी। यहाँ पर रखे हुए अलग अलग शस्त्रास्त्रों के आधार पर यह कहा जाता है कि ये 16वीं सदी के अंत में बनाया गया था। जहाँ तक इस किले का सवाल है, गोलकुंडा ये दक्षिण भारत की बहुत ही प्रसिद्ध शाहियों में से एक थी, कुतुब शाही जिसको कहा जाता है। गोलकुंडा की कुतुब शाही इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में कुल 5 राज सत्ताएं थी, उसमें जो कुतुब शाही थी वो एक बहुत ही प्रसिद्ध सत्ता मानी जाती थी। इन ऐतिहासिक स्थलों की खासियत यह है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड है। जितने भी खासकर मुस्लिम ऐतिहासिक स्थलों को मैं विज़िट किया हूँ और काफ़ी किया हूँ, वहाँ की खासियत मुझे ये लगी कि साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। मध्यकाल में उत्तर भारत में जो अलग अलग सत्ताएं थी, उसमें दिल्ली में तो ऑब्वियसली सल्तनत के बाद मुग़ल तख्तनशीन हुए थे। सन 1530 से लेकर 1857 तक मुग़ल वहाँ पर सत्तासीन रहे। और जब बाबर और हुमायूं के समय तो उनको समय नहीं मिला दक्षिण भारत की ओर ध्यान देने के लिए, लेकिन जब अकबर ने सत्ता संभाली तो अकबर ने दक्षिण भारत पर ध्यान देना शुरू किया। उस समय की जो दक्षिण भारत में सत्ताएं कायम हुई थी, उनमें गोलकुंडा का कुतुब शाह, अहमदनगर का निज़ाम शाह, बीजापुर का आदिल शाह और बीदर का बरीद शाह, ये प्रमुख सत्ताएं थी। और ऑब्वियसली विजयनगर साम्राज्य की दक्षिण भारत में उसी समय तूती बोल रही थी। और ये मध्यकाल में दक्षिण भारत में जो उथल पुथल का दौर चल रहा था, उस समय ये गोलकुंडा का जो किला है, ये दक्षिण भारत की अनेक सत्ताओं में से एक का सत्ता केंद्र था। हम लोग जिस जगह पे यहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से इस ऐतिहासिक किले का पैनोरामिक व्यू आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश। सो ब्यूटीफुल दिस फोर्ट इज, बहुत ही सुंदर है। और आज सैलानी भी बहुत आए हुए हैं इसका दीदार करने के लिए। अति सुंदर। जहाँ तक गोलकुंडा का सवाल है, गोलकुंडा यह शब्द एक तेलुगु वर्ड से बना हुआ है, उद्भूत हुआ है, जो गोल्ला और कोंडा से बना हुआ है, मतलब चरवाहों की पहाड़ी। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो मोहनजोदड़ो था, उसको मोहनजोदड़ो अर्थात मृत व्यक्तियों का टीला कहा जाता था, चरवाहों का टीला था, ऐसा हम कह सकते हैं। बहामनी शासकों ने सन 1300
1963 में इस पर अपना अधिकार स्थापित किया। सुल्तान कुली ने सन 1518 में गोलकोंडा को अपनी राजधानी घोषित किया था और उसके पश्चात बहुत सारे शासक जमशेद कुतुब शाह, इब्राहिम कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन्होंने यहाँ पर शासन किया। फिर उसके बाद मुगलों ने सन 1687 में आसिफ जाह को गोलकोंडा का अधीक्षक नियुक्त किया। आसिफ जाह एक स्वतंत्र प्रवृत्ति का शासक, इसकी वजह से 40 साल के अंतराल में ही उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर डाला और उसके पश्चात जो भी उसके उत्तराधिकारी यहाँ पर आए वो सारे के सारे निज़ाम कहलाए। जहाँ तक निज़ामों का सवाल है तो निज़ाम कई कलाओं के आश्रयदाता रहे हैं। मोहम्मद कुली शाह कुतुब शाह जो दक्खनी उर्दू के प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने तेलुगु साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर इस ऐतिहासिक किले में कंदक 3 प्रहरियों से प्रवेष्टित और 8 दरवाज़ों से सुसज्जित इस विशाल दुर्ग की मध्यकालीन दक्षिण भारत की राजनीति में अहम भूमिका रही है। शस्त्रागार, धान्यागार, जलाशय, मस्जिदें, सुनियोजित नगर निर्माण, ध्वनि प्रांगण, शव स्नानागार, ये यहाँ की विशेषताएं रही हैं। ये किले का अंदरूनी हिस्सा है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पे लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाता है। एक विशाल प्रांगण, इस किले का। ये दूसरी सीढ़ी पार करके हम लोग अब यहाँ पे ऊपर आ चुके हैं। हम जिस भी जगह पे जा रहे हैं वहाँ से इस ऐतिहासिक किले का व्यू एकदम अलग दृष्टि से, अलग तरीके से दिखता है। ये इस किले की खासियत। पूरा किला स्टेप वाइज बना हुआ है। ये जो दिख रहा है ये इसका लास्ट फेज है। यहाँ पे जाना है और वही है। दरबार हॉल जाने का रास्ता ये है। बोलने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद 2 रास्ते हैं, एक ये है और ये है। किस साइड में जाना है पूछना पड़ेगा किसी को। ये है अंतिम गेट इसका। वहाँ से आ रहे हैं लोग।
देख सकते हो। ये हैदराबाद शहर। जगदम्बा टेम्पल। एक ओपन टेरेस। यह किले के सबसे ऊपरी सतह पर निर्मित 2 मंजिला निर्माण है। ओपन टेरेस। इसकी ऊपरी धुत नहीं है। इस किले के बीचों बीच दर्शकों के लिए एक मंडप है। इस 2 मंजिला भवन को दीवाने खास और दर्शकों के लिए मंडप को दीवाने आम कहा जाता है। यही है वो बिल्डिंग। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, दीवाने आम में निज़ाम नासिक राजेंद्र त्रिवेदी पधार रहे हैं। ये है दीवाने खास, दीवाने आम, जहाँ पर आम जनता नीचे बैठती थी। पूजा करची तो गेट आत याल आपली गाडी पण येते गेट पण आता Yes. We are on the top of the, not on the world, of the Golconda Fort. अगर आपको याद हो तो वहाँ से हमने शुरुआत करी थी। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। ये था इसका एंट्री गेट। ये पूरा एरिया मैंने आपको घुमाया हूँ इस पूरे वीडियो में। ये सुंदर दृश्य है हैदराबाद के आधुनिक शहर का। अजान की आवाज़ आ रही होगी आपको। अजान की वक्त है और इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको नीचे से दिखाया था इस बिल्डिंग को जो टॉप पर थी, वहीं पर हम लोग पधार चुके हैं। ये दीवाने आम और दीवाने खास इस प्रकार से इतिहास की इस सुंदर निशानी को आज हमने देखा, विजिट किया। दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड सतीश। हाय। हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे एक साथ यात्राएं करी है। बहुत सालों के बाद, करीब 15-20 सालों के बाद ये यात्रा थी हमारी। 15 साल तो नहीं, 10 साल तो बोल सकते। 10 साल यात्रा नहीं करी, 10 साल पहले मिले थे। और इसके पहले भी कई जगह पे हम साथ साथ घूमे हैं। I think this is the first historical place we visited together. Yes. And with a keen interest we observed each and every part of this fort. Enjoyable, memorable And journey. we will not cherish. We will continue this journey now. Yes. As and when we will be getting chance. Maybe when he will come back to Yes. we'll try to now not with the bus, with the bike. Yes. Very soon I am going to Kampuna, and I promise we will continue this. Dear friends, this video is for you. Thank you very much.